गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक बेटा कुछ दिनों से थोड़े से ऐसी समस्याएं थी जिनकी वजह से हम आपकी जो रेगुलर क्लासेस थी वो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से आपके सबके बीच चाणक्य क्लासेस नहीं हमेशा रेगुलर क्लासेस लेके आएगा और प्रयास ये होगा बेटा कि आप सबको बेसिक से लेके एडवांस पैटर्न, सारे पैटर्न पे बनने वाले क्वेश्चंस बताए जाए। अभी जो हाल ही में बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बेटा आप अगर उनके पेपर उठा के देख लें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि चाणक्य क्लासेस नैनी ने जितने भी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज से मन लगाकर हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को भी माइंडेड करते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी तक हम लोगों ने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, जो क्लास 11 का चैप्टर, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। क्या स्टार्ट किया हुआ है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने अभी तक 4 पार्ट में बात कर लिया है। तो चलिए आज से सेशन स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री में ये किस पार्ट से स्टार्ट करेंगे? 5th पार्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा यहां पे एक चीज आपको समझनी है। सबसे पहली चीज क्या समझना है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला काम आपको यह समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और साथ ही साथ आपके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब अगर आप बच्चा हिंदी मीडियम के हो तो ध्यान देना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? भौतिक गुण। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन्हें क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण। यानी आज हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि भाई दैट प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, दैट प्रॉपर्टीज विच कैन बी seen easily or shows their affection. अब कहा क्या गया है भाई? यहां पे आपको समझना है बेटा कि ऐसे गुण जो आसानी से दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? आसानी से। और साथ ही साथ क्या होता है बेटा? और महसूस किए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। यानी अगर आप उन्हें आसानी से देख भी लो और साथ ही साथ उन्हें महसूस भी कर लो तो ये कौन से प्रॉपर्टीज कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। ये बात क्लियर? अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को समझे कि भाई किसे आप कह सकते हो, आप ये बताओ, आप कलर, रंग जो होता है आपको ये दिखाई पड़ता है ना कि भाई ये ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, किस कलर का है, ये आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? अगर ये दिखाई पड़ रहा है तो ये किस प्रॉपर्टीज में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो चीजें आपको दिखाई पड़ने लगे, समझ में आए, वही प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। अब आप दूसरी चीज, टेस्ट। भाई इसका स्वाद क्या है? स्वाद आपको भी पता चलेगा ना भाई। स्वीट है यानी मीठा है, सोर है यानी भाई खट्टा है, बिटर कड़वा है। यानी ये जो चीजें हैं ये भी तो आपको क्या होता है? पता चलता है ना। जो आपको पता चले वो किस कैरेक्टर में? मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आप ये बताओ, अब किसी का मास, द्रव्यमान, आप कहते हैं ना ये 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो ये आपने मेजर किया ना, आपको महसूस हुआ ना कि ये भारी है कि हल्का है। तो ये जो चीजें हैं ये भी किस में आएंगी? फिजिकल में। ऐसे ही बेटा वॉल्यूम, ये सब किस में आ रहे हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन, टेम्परेचर,
अब भाई आपको टेम्परेचर क्या होता है, महसूस होता है ना। अब जैसे इस समय गर्मी है तो आपको पता चल रहा है ना कि गर्मी है। तो जो चीजें आपको पता चले वो किस कैरेक्टर में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये बात क्लियर हो गई कि यानी जो चीजें आपको पता चल जाए या आप उन्हें महसूस कर सके या उन्हें आप देख सके, तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात क्लियर। अब जब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज which cannot be seen, which cannot be seen, but their changes will appear। यानी अगर ऐसी चीजें हो बेटा, ऐसे गुण जिनमें जो चेंजेस हैं बेटा वो दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन स्पष्ट नहीं है, परंतु परिणाम दिखाई पड़े, परिणाम दिखाई दे। अब क्या कहा गया कि भाई जो इनमें चेंजेस हो रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जो लास्ट रिजल्टेंट है वो हमें पता चलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भाई केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई अगर हम बात करें किसी के चेंजेस की कि भाई कोई ए है और बी है, इससे सी कैसे मिला, तो ये जो ए और बी के मिलने से सी बन रहा है, तो ये किस प्रॉपर्टीज में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगला कॉन्सेप्ट यहां पे ये समझना होता है कि भाई ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस होने के लिए भाई आपको कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं। कंडीशंस में आपको अब समझना है, सबसे पहली चीज आपको समझना है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्या समझ लेना है, केमिकल रिएक्शंस। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी केमिकल रिएक्शंस आप किसे कहोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें यही समझना होता है कि आप केमिकल रिएक्शन किसे कर रहे हो। तो क्या होगा बेटा, दैट चेंजेस which cannot be seen, but final product gets obtained। फाइनल प्रोडक्ट गेट्स ऑब्टेन्ड। यानी अगर ऐसी चीजें हो जाएं जिनमें आपको चेंजेस दिखाई ना पड़े, परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो अंतिम प्रोडक्ट है वही आपको क्या कर जाए, मिल जाए, लास्ट में जो बन रहा है वो मिल जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इस चीज को कैसे समझेंगे बेटा, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, इसको मिलाया और हमें क्या मिल गया, सी। तो अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि ए और बी को आप क्या कहेंगे और सी को क्या कहेंगे, तो ए और बी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और सी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। सी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट को सिम्बलाइज किया जाता है बेटा आर से और प्रोडक्ट को किससे किया जाता है, पी से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को कितने पार्ट्स में हम डिराइव कर सकते हैं, तो बेटा 2 पार्ट्स। एक क्या कहलाता है बेटा, सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या कहलाता है, रिएजेंट। अब सबस्ट्रेट किसे कहेंगे बेटा, ऑन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी जिस पर रिएक्शन होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। अब जिस पे रिएक्शन हो रहा है वो तो सबस्ट्रेट है, रिएजेंट किसे कहेंगे, बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिसके द्वारा
रिएक्शन होता है, यानी जो रिएक्शन को कराएगा किस पे, एक्शन करके सबस्ट्रेट पर, तो वही क्या कहलाएगा, रिएजेंट। यानी सबस्ट्रेट क्या होगा, एक कंडीशन होगा जो रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। लेकिन जब किसी के द्वारा अगर बेटा उस पे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई कर दिया जाए जिससे वो क्या करने लगे, चेंजेस करने लगे, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। इसके बाद बेटा यहां पे आपको दूसरी बात समझनी होगी, किसके बारे में, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होगा कि दैट केमिकल सब्सटेंसेस, दैट केमिकल सब्सटेंसेस which does not participate in reaction, does not participate in reaction, but they helps in change of their rate। अब कहा यह जा रहा है कि कैटालिस्ट क्या है, कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी ये रिएक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बदल देते हैं। यानी अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं ए बी, इससे क्या बन रहा है, सी, तो ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, सी हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब हम कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटालिस्ट कहां रखेंगे, एरो पर। अब एरो पे क्यों रख रहे हैं भाई, क्योंकि ये रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इन्हें क्या कहा गया, कैटालिस्ट कहा गया। अब मैंने कहा कि कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन में रेट को चेंज करते हैं। तो रिएक्शन के रेट को कैसे चेंज करते हैं, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कैटालिस्ट को 3 पार्ट्स में डिराइव कर लेना है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट। फर्स्ट आपका क्या होगा, प्रमोटर, सेकेंड वन आपका क्या होगा, मॉडरेटर, और थर्ड वन क्या होगा आपका, पॉइजनस। प्रमोटर क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा, तो रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पॉइजनस क्या करेगा, रेट को घटाएगा, तो ये रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये मॉडरेटर क्या करेगा, एसिड बनाए रखेगा। अब कहने का मतलब क्या है बेटा, कि 2 कंडीशन है, ए और बी। अब ए और बी है, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब मान लेते हैं सी आया, सी ने बी की तरफ से थोड़ा सा बी को प्रमोट कर दिया, तो बी क्या करेगा, इससे झगड़ा ज्यादा करने लगेगा। तो सी अभी किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ प्रमोटर। अगर मान लेते हैं सी आता, दोनों को शांत करा देता, तो भाई दोनों पे एक्ट कर रहा है, दोनों को शांत करा रहा है, तो दो झगड़ा जो होता वो क्या हो जाता, खत्म हो जाता। तब यह किसकी तरह एक्ट करने लगता, पॉइजनस। अगर सी आता, किसी पर भी इसका रोल ना होता, ये किसी को कुछ ना समझाता, जैसे हैं वैसे बने रहने देता, तो ये किसकी तरह एक्ट करने लगता, मॉडरेटर। ये बात क्लियर। यानी प्रमोटर कौन है, कि भाई जो इन दोनों को क्या कर दे, रिएक्शन के लिए प्रमोट कर दे, बढ़ा दे, तो प्रमोटर हो गया। अगर रिएक्शन करने के रेट को घटा दे तो क्या हो जाएगा, पॉइजनस। और जैसा है वैसा बने रहने दे तो वो क्या होगा, मॉडरेटर। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आपको कैटालिस्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, तब आपको यहां पे बस एक लास्ट टॉपिक समझना होता है केमिकल रिएक्शंस में, क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, द लास्ट ऑब्टेन्ड substance from reaction। यानी जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन होने में जो लास्ट में आपको सब्सटेंस मिल रहा है, इसी सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे।
अब आपने घरों में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय के लिए आपको क्या लेना होता है भाई? सबसे पहले आपको टी लीफ लेना होगा, और क्या लेना होगा? मिल्क लेना होगा, और आपको क्या लेना होगा? शुगर लेना होगा। शुगर के साथ मान लेते हैं हमने थोड़ा सा वाटर ले लिया, वाटर के साथ हमने क्या ले लिया? जिंजर ले लिया। यानी हमने क्या क्या ले लिया? चाय पत्ती ले लिया, दूध ले लिया, चीनी ले लिया, पानी ले लिया, अदरक ले लिया। और लेने के बाद जब इसे बॉयल कराते हैं तो बॉयल कराने के बाद हमें क्या मिल जाता है? टी। अब ये जो चीजें हैं, टी लीफ, मिल्क, शुगर, वाटर और जिंजर, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? टी बना रहे हैं। तो ये सारे किसमें आएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं। और टी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अब ये बताइए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपने क्या अप्लाई किया? हीट। तो हीट क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? कैटालिस्ट। अब आपने देखा होगा, अगर हीट जो फ्लेम है, अगर इसे आप इंक्रीज कराते हो तो ये जो टी है ये जल्दी बन जाता है। अगर आप फ्लेम को लो कर देते हो तो टी में भी क्या लगता है? टाइम लगता है, टाइम टेकन हो जाता है। यानी अगर आपने हीट को बढ़ाया तो जो टी बनने की रेट है वो क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आपने हीट को घटाया तो टी बनने का रेट जो है वो क्या कर जाएगा? घट जाएगा। यानी अगर आप ज्यादा से ज्यादा आग देंगे तो चाय जल्दी पकेगा, और अगर आप आग कम देंगे तो चाय देर से पकेगा। ये बात क्लियर हो गई? अभी जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का, तब यहां पे बेटा आपको समझ में आना चाहिए मेजरमेंट। क्या समझ में आना है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें करनी है। अब भाई मैंने आपसे क्या कहा कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जो आपको अपीयर हो। तो अपीयर होने के लिए क्या करना है कि जो अपीयर होंगे उनका आपको क्या करना है? मेजरमेंट करना है कि भाई कितना है। तो इस मेजरमेंट के लिए कई यूनिट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला यूनिट आपको यहां पे बात करना है एफपीएस सिस्टम। क्या बात करना है? एफपीएस सिस्टम। अब अगर हम एफपीएस की बात कर रहे हैं तो एफपीएस में 3 वर्ड है, एफ, पी एंड एस। एफ जो वर्ड है ये किससे लिया गया? फुट। पी किससे लिया गया? पाउंड। और एस किससे लिया गया? सेकेंड। तो ये यूनिट क्या है? फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम यूनिट। अब फुट से हम लोग क्या मेजर करते हैं? लेंथ। क्या मेजर करते हैं? लेंथ। पाउंड से हम लोग क्या मेजर करते हैं? मास। और पाउंड से सेकेंड से क्या मेजर करते हैं? टाइम। तो यानी लेंथ, मास, टाइम, इसका मेजरमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया सबसे पहले किससे? एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम को कहा और क्या कहा जाता है बेटा? ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी ये जो सिस्टम था मेजरमेंट का, ये सबसे पहले किसने अप्लाई कर दिया था? ब्रिटिशर्स ने। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया कि लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया फुट में, मास को मेजर करना स्टार्ट किया पाउंड में, और टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया सेकंड में। इसीलिए ये सिस्टम क्या कहलाया? ब्रिटिशर्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद आता है सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अब ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, यहां पे आपको सिर्फ छोटी बातें यहां समझना है। आपको समझना मेन है ये साइज सिस्टम, ये एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ये सारे सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेंगे। अब एमकेएस में कितने हैं? 3। एम, के एंड एस। एम क्या है? एम को क्या कहा गया? मीटर। के को कहा गया किलोग्राम, और एस को कहा गया सेकेंड। अब मीटर से किसको मेजर करते हैं? लेंथ को। किसको मेजर करते हैं? लेंथ को।
किलोग्राम से किसको मेजर करते हैं? मास को। और सेकंड से किसको मेजर करते हैं भाई? टाइम को। यानी लेंथ, मास, टाइम, इस यूनिट का यूज करने लगे। अब ये यूनिट किसने सबसे पहले यूज किया? स्वीडिश ने, डच साइंटिस्ट ने। तो इसकी बात हमें नहीं करनी है। इसके बाद एक सिस्टम आपको यहां पे और समझना है, क्या? सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में सीजीएस, ये 3 वर्ड है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। अब सेंटीमीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को। ग्राम मास को। और सेकेंड किसको मेजर करता है? टाइम को। यानी ये मेजरमेंट यूनिट्स हैं बेसिकली जो अभी तक यूज किए जाते थे। लेकिन जब आईपीएसी बना, इंटरनेशनल यूनियन बना, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए, तो इसने अप्लाई करना स्टार्ट किया एसआई सिस्टम। और ये जो एसआई है इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अप्लाई हुआ भाई सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज थे इनके मेजरमेंट के लिए। और जब ये अप्लाई हुआ तो ये सारे वर्ल्ड में, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ये सारे जगह एप्लीकेबल हुआ। इसीलिए इसे क्या माना गया? इंटरनेशनल सिस्टम। ये बात क्लियर? अब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए आपको कुछ समझना है बेटा। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या करता है कि भाई कुछ यूनिट्स होते हैं, इनका मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करने के बाद इनका सिंबल होता है, और सिंबल के बाद डायमेंशनल सिंबल होता है। यानी अब यहां पे आपको बेटा ये 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करनी है। सबसे पहला जो यहां पे यूनिट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट किसमें करते हैं? मीटर में। किसमें करते हैं? मीटर में। और अगर आप जब मीटर में यूनिट को मेजर करते हो तो सिंबल क्या होता है? एम। सिंबल क्या होता है? एम। लेकिन जब आप डायमेंशनल सिंबल की बात करते हो तो इसका पहला लेटर क्या है? एल। तो इसका डायमेंशनल सिंबल क्या हो जाता है? एल। तो लेंथ किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर का सिंबल क्या होता है? एम। अगर डायमेंशनल सिंबल की बात करें तो क्या हो जाता है? एल हो जाता है। सेकेंड वन, मास। सेकेंड वन क्या है? मास। मास का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? किलोग्राम में। किसमें करते हैं? किलोग्राम। अब किलोग्राम में करते हैं तो किलोग्राम के लिए यहां पे हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं? केजी। किसे इंडिकेट करते हैं? केजी। और सिंबल क्या लेते हैं? मास का पहला लेटर क्या है? एम। तो यहां किससे डिनोट कर देंगे? एम से। थर्ड क्या आता है हमारा? टाइम। टाइम का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? सेकंड में। सेकंड का सिंबल क्या होता है? एस। और टाइम के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो यहां से ये तो 3 कि कौन से यूनिट्स से? एसआई यूनिट्स के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद जैसे ही आप ये 3 की बात कर लेते हैं, देन आपको फोर्थ क्या समझना होता है? टेम्परेचर। क्या समझना होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? केल्विन में। अब ये बताइए, के से आपने क्या केजी डिनोट कर दिया था, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं के से। केजी है तो किलोग्राम, के है तो केल्विन, और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट भी हम लोग किससे करते हैं? के से ही। यानी डायमेंशनल यूनिट भी इसका क्या होता है? के होता है। ये बात क्लियर? यानी दोनों कंडीशन में इनका जो डायमेंशनल यूनिट है वो क्या है? के है। फिफ्थ क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? एम्पियर में।
किसमें करते हैं? एम्पियर। अब एम्पियर में करते हैं, इसका यूनिटियल सिंबल क्या होता है? एएमपी, और डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? ए। देन 6 क्या आता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। सिंबल ऑफ यूनिट क्या होता है? सीडी, और डायमेंशनल यूनिट क्या होता है? सीएडी। ऐसे ही लास्ट वन क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है? अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। और इसे रिप्रेजेंट भी हम लोग किससे करते हैं? मोल से। यानी इसकी सारी यूनिट क्या है? मोल है। ठीक है, ये तो 7 यूनिट जो है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। ये क्या है? अगर हम इन्हें बात करें, ये जो यूनिट 7 यूनिट की बात हो रही है, ये कौन से यूनिट हैं? फंडामेंटल यूनिट। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। ये बात क्लियर? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इसके बाद बेटा हमें बात करनी होती है कुछ स्पेशल कंडीशंस की, और कुछ क्या, 2 ही कंडीशन जिन्हें स्पेशलाइज्ड फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। इनमें पहला क्या होता है? प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। और सेकेंड वन आपका क्या होता है? सॉलिड एंगल। पहला क्या है? प्लेन एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं? रेडियन में। और सॉलिड एंगल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसमें? स्टेरेडियन में। यानी रेडियन एंड स्टेरेडियन। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रेड से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस रेड से। इसका सिम्बलाइजेशन क्या होता है? आरडी। इसका क्या होता है? एसआरडी। ये बात क्लियर? अब जैसे ही आपको 7 फंडामेंटल और 2 स्पेशलाइज्ड फंडामेंटल यूनिट्स क्लियर हो जाता है, तब बेटा आपको क्या समझना होता है? डिराइव्ड यूनिट। क्या समझना होता है? डिराइव्ड यूनिट्स। ये बात क्लियर? तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो डिराइव्ड यूनिट के बारे में हम लोग, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। डिराइव्ड यूनिट हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में। लेकिन बेटा जितने भी लोग आज के लाइव सेशन में जुड़े थे, सभी से ये उम्मीद रहेगी, यही आशा रहेगी कि सभी लोग आज हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करते चलेंगे, सब्सक्राइब करते चलेंगे, और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर करते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।